वो सामने की तरफ अली हैदर जैदी साहब जा रहे हैं, अदालतों में आज पेश हो रहे हैं। वैसे अदालतों में बड़ी रौनकें लगी हुई हैं सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो आप लोग अदालतों में नहीं आते थे। अब तो आपकी हुकूमत जा चुकी है और अब तो माशाल्लाह से हर रोज़ कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा आ रहा होता है, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी। क्या कहेंगे सर, कैसा लगता है अदालतों में पेश होना? ये अदालतों में दो तीन वजूहत की वजह से हमें अब रोज़ाना आना पड़ता है। एक तो जो हमारे ऊपर जाली केसेस, FIR, ATC के केसेस वो भुगत रहे हैं। खैर, ये कर लें, जो भी सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। असल तो वजह है कि जो कराची के जो इश्यूज़ हैं, कराची के ओनरशिप का जो मुकदमा है, क्योंकि ये सिंध हुकूमत और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने तो कराची के लिए कुछ करना नहीं है। और पिटीशन लेकर आए थे सिंध हाई कोर्ट में कि ये जो पॉलिटिकली बैक्ड आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हैं, जो DCs की जगह जो हर ज़िले में हलफ याफ्ता एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हैं, इलेक्शन शेड्यूल के बाद उनको फिलफौरन निकाला जाए। और कोर्ट ने हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की है और इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी को और सबको कहा है कि आप 9 तारीख को हमें कंप्लाइंस रिपोर्ट दें कि जिनका ट्रांसफ़र हुआ है शेड्यूल के बाद या जो लगे हैं शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, उनको या तो आप हटा देंगे या उनका नोटिफिकेशन विड्रॉ करके हेल्ड इन अबाइंड। बिलाल गफ्फार साहब, आप तो कराची के सदर भी रहे हैं। खान साहब ने जितने काम कराची में करवाए, मैं शायद ज़्यादा गिनवाता रहा हूँ, आपकी अपनी क़यादत को भी नहीं पता होगा जो खान साहब के प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं वो कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आपकी क़यादत जो कराची की है उसमें भी हम देख रहे हैं कि बड़ी कमज़ोरी हमें देखने को नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, MKM का जो अलायंस होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर टूट जाएगा कराची से? देखिए, उधर उन्होंने 13 पार्टियां मिलाई, इधर सुना है 3 पार्टियां मिल रही हैं। ना ये 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। PSP का तो आपको पता ही क्या हाल हुआ कि इनकी ज़मानतें जब्त हुई, कोई वोट बैंक नहीं है। वैसे ही मैं कहता हूँ, कराची में तो पानी की शॉर्टेज है। ये तो हमारी हुकूमत है जिसने K4 का प्रोजेक्ट शुरू किया। जब कराची में पानी नहीं है, कराची में पानी की शॉर्टेज है, तो डॉल्फिन का तो कराची में कोई काम नहीं है। और साथ साथ जो पतंग है वो पतंग कट चुकी है, पतंग अब फट भी चुकी है, डोर किसी और के पास है। खाली डोर हिलाने से कुछ नहीं होगा। सर, कराची में बल्दियाती इंतखाबात होकर नहीं दे रहे, आप समझते हैं कि ये जानबूझ के रोके जा रहे हैं? इस्लामाबाद के इलेक्शन नहीं करा रहे, जनरल इलेक्शन नहीं करा रहे। इनको खौफ है, इनको यकीन है। कल भी आपने देख लिया, ये जो PDM की सारी जमातें एक साथ बैठी थी कि कराची में किसी तरीके से PTI को मेयर का रास्ता रोको। इनको पता है कि कराची से मेयर PTI का आना है, तो ये कभी इलेक्शन, इसीलिए तो इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर ये इनको इतना ही है कि इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे हो गया है, ये इमरान खान की मकबूलियत नीचे हो गई है, तो करा दे इलेक्शन। ये सब मिल जाएं, सारी पार्टियां मिल जाएं, फिर भी ये इलेक्शन हारेंगे। सर, आखिरी सवाल करूंगा, खान साहब को आप कब कराची में दावत दे रहे हैं? खान साहब से है ना मुलाकात भी हुई थी पिछले महीने। खान साहब जैसे ही है ना इनकी तबीयत सही हो जाएगी, जैसे ही रिकवर हो जाएंगे, इन्होंने कमिट किया है कि वो पंजाब में तो पूरी कैंपेन हो चुकी है, अब ज़्यादातर वक्त वो सिंध में टाइम गुजारेंगे और कराची के हर अजला में खान साहब को इंशाल्लाह लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिलाल गफ्फार साहब इस वक्त मौजूद थे और अदालतों में जो है वो हाज़िरी के लिए पहुंचे थे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं और इनसे हमने गुफ्तगू की है कि कराची के जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी हुई है। मगर अभी फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अदालतों में खड़े हुए हैं और दीगर जो लोग हैं वो अपने वोट बैंक मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि ये जो सिमत है, ये जो सियासत है, ये आगे कराची के लिए मुस्बत पहलू लेकर आएगी या मनफी पहलू लेकर आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।